नमस्कार, कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। भारत में अब तक 80,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटों में 83,809 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में 1,054 लोगों की जान चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों में 79,292 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,30,000 हो गई है। इनमें से 80,776 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,90,000 हो गई है और 38,59,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना संक्रमितों में बिहार का स्थान 8वें स्थान पर है। बिहार में स्वस्थ हो चुके कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या वर्तमान में 1,43,053 है, जबकि 7 राज्यों में बिहार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर देश में सर्वाधिक है। झारखंड में 1263 नए कोरोना संक्रमितों की मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 62,733 हो गई है। वहीं आज कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 561 हो गई है। राज्य में अब तक 48,112 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वस्थ होने वाले 1,529 लोगों को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वहीं 14,064 सक्रिय मरीजों का इलाज अभी भी विभिन्न कोविड अस्पताल में चल रहा है। राज्य में अब तक 14,07,470 सैंपल की जांच हो चुकी है। बंगाल में कोरोना के 3,211 नए मामले आए और 58 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,05,919 हो गया है, जिनमें 23,693 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 58 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की 4,000 को पार कर 4,003 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3,084 मरीजों को छुट्टी भी दे दी गई है। इसके बाद राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 1,78,223 हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 86.55% हो गया है, जो एक दिन पहले 86.40% था। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रसार पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अंकुश लगाने के प्रयास में हैं। मुख्यमंत्री लगभग रोज अपनी कोर टीम के साथ कोरोना के 7 अनलॉक 4 की समीक्षा की। लोक भवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के बाद अफसरों को टेस्टिंग किट का बैकअप की रखने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 17,066 नए मरीज सामने आए और 297 मरीज की मौत हो गई है। 15,789 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 10,77,364 तक पहुंच चुका है, जिनमें से अब तक कुल 7,55,850 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 2,51,256 मरीज सक्रिय हैं, जिनका विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना के 799 मामले सामने आए। इनमें जयपुर में 141, जोधपुर में 93, कोटा में 69, अलवर में 63, अजमेर में 49, भीलावाड़ में 38, हनुमानगढ़ में 32, नागौर में 26, बीकानेर में 24, भरतपुर में 23, पाली में 21, उदयपुर और जैसलमेर में 19, सिरोही, गंगानगर और बांसवाड़ा में 16, झुंझुनू, झालावाड़ और बारां में 15, डूंगरपुर और चूरू में 14, जालोर, धौलपुर और बूंदी में 11, टोंक और चित्तौड़गढ़ में 10, राजसमंद और दौसा में 6, सवाई माधोपुर में 4, प्रतापगढ़ में 2 संक्रमित मिले हैं।
गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,14,996 हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 3,230 लोग की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना से जहां 17 और लोगों की मौत हो गई है, वहीं कोरोना संक्रमण के 1334 मामले नए सामने आए हैं। अहमदाबाद में सबसे अधिक 33,900 कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि अहमदाबाद में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी सबसे अधिक 1762 है। सूरत में कोरोना संक्रमण के 24,544 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 701 हो चुका है। उड़ीसा में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को 3,645 नए मामले सामने आए और 8 संक्रमितों की मौत हो गई। 3,382 मरीज को स्वस्थ पाए जाने पर अस्पताल से घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,58,650 तक पहुंच चुका है, जिनमें से 1,22,024 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक कुल 645 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 35,928 मरीज सक्रिय हैं, जिनका विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। साथ ही रोजाना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। सोमवार को संक्रमण से 5 की मृत्यु दर्ज की गई है। वहीं मंगलवार को 2 और मरीजों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया। अब प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। जिन 2 की मृत्यु हुई है वे आईजीएमसी शिमला के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार 12वें दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 200 से ज्यादा मिली है। मंगलवार को अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार 280 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बेकाबू हुए कोरोना से शहर में 25वीं बटालियन के 2 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं ईएमई सेंटर में 3 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इतना ही नहीं, आईटीबीपी कैंप के 6 जवानों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसी तरह शहर के इब्राहिमगंज से एक व्यक्ति मिला संक्रमित। गांधी मेडिकल कॉलेज से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एम्स में भी एक पॉजिटिव मरीज मिला है। अगस्त में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होने लगा है। जिले में अब तक 5,007 लोग संक्रमित हुए हैं। इससे केवल अगस्त के 14 दिनों में ही 3,234 संक्रमित मिले हैं। वहीं अब तक 88 संक्रमित की मौत हुई है। इसमें अगस्त में 52 लोगों ने दम तोड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के नए मामले बढ़ने के कारण कंटेनमेंट जोन की संख्या 1517 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 44,884 सैंपल की जांच की गई। इनमें 3,229 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। वहीं इस दौरान 3,374 मरीज ठीक भी हुए हैं। 26 मरीजों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में मृत्यु दर घटकर 2.15% हो गया है। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा के राज्य में कोरोना का संक्रमण खतरनाक होता जा रहा है। एक दिन में रिकॉर्ड 36 लोगों की मौत हो गई है। चिंता की बात यह है कि गंभीर मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 319 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 50 को वेंटिलेटर तो 269 को ऑक्सीजन सिस्टम पर रखा गया है, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिलने के साथ उनकी शरीर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। अब तक मौतों का आंकड़ा 1061 पर पहुंच चुका है। 24 घंटों में सबसे ज्यादा पंचकुला में 6 और कैथल में 5 मरीजों की जान गई है।
पंजाब में कोरोना के 2378 नए मरीज मिले और 64 की मौत हुई है। वहीं 1463 मरीज ठीक भी हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली खबर संगरूर से आई। यहां पति की मौत के 8 दिन बाद पत्नी की भी कोरोना से मौत हो गई। प्रतापनगर निवासी 65 वर्षीय महिला की 28 अगस्त को पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना बुलेटिन की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।